हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित आरओ की प्रारंभिक परीक्षा जो 2023 की री एग्जामिनेशन है 27 जुलाई 2025 को हेल्ड करवाई गई है, इसमें हम लोग आंसर की देखेंगे और मैंने इन आंसर की को क्रॉस चेक कर लिया है। लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही इसमें दिखेंगे। पहला क्वेश्चन है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सेपरेट करता है, तो बास स्ट्रेट इसका सही आंसर है। यदि हम लोग मैप पर देखें तो हमें साफ दिखेगा ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है और यहां पर बास स्ट्रेट दोनों को अलग कर रहा है। यही प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ स्टेटमेंट है और उन स्टेटमेंट को हमें सही फाइंड करना है। जनसंख्या से रिलेटेड है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिकी देश में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, ये बिल्कुल सही है। लगभग 23 करोड़ जनसंख्या ब्राजील में है। ब्राजील में दक्षिण अमेरिका का लगभग आधा जो जनसंख्या है, हाफ जनसंख्या, वो ब्राजील में ही है। हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में टोटल 12 कंट्री हैं, इनमें से लगभग आधा जो पॉपुलेशन है वो ब्राजील के ही पास है। ये स्टेटमेंट सही है। एशिया जो है महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, बिल्कुल नहीं। अफ्रीका रखता है। अफ्रीका, ये एशिया नहीं होगा। और ये भी गलत स्टेटमेंट है कि अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बचा हुआ महाद्वीप है, नहीं, एशिया है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कहवा जो है सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, इसलिए उज्बेकिस्तान इसका सही नहीं मैच कर रहा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर सही मैच कर रहे हैं, रबड़, चाय और कोकोआ जो है नाइजीरिया में पैदा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटी हैज द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स? इंजीनियरिंग गुड्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यक्षगान राजस्थान का नहीं कर्नाटक का है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। अदर जो है काईकोटिकल केरल में होता है, कोली महाराष्ट्र में है और हिमाचली तो कुल्लू घाटी में होती ही है। क्वेश्चन नंबर 96 जो है इसमें पूछा गया है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स कॉजेस यलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। मैंने बोरॉन, फास्फोरस और कैल्शियम को यहां पर लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ बौद्ध ग्रंथ है और दूसरी तरफ हमारे विषय वस्तु हैं। हम लोग जानते हैं कि विनय पिटक में बौद्ध मठों के लिए नियम बताए गए हैं, अभिधाम पिटक में दार्शनिक बातें की गई हैं, शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं कही गई हैं और महावंश पिटक में बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास को कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खरीफ रवि इसमें पूछा गया कि कौन सा फसल नहीं है रवि, तो सही आंसर मूंग हो जाएगा। मूंग जो है खरीफ है। मूंग क्या है? खरीफ है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रातः 7:20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 10 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का फाइनल डिंग लीरेन एवं डी गुकेश के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न को मैंने सॉल्व कर लिया है। ये सन इन लॉ होगा, नहीं हस्बैंड होगा, नहीं पुत्र होगा। करेक्ट आंसर दामाद इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। कबड्डी वर्ल्ड कप इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो आरएनए सही आंसर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024 यूनाइटेड किंगडम, इसका सही आंसर है। ड्रैगन से वो लोग वापसी किए थे, सुनीता विलियम्स एंड बुच वेलमोर। अमन से रावत इसके सही आंसर है। इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन इज नेम्ड समुद्रयान, सही है। ये कॉमनवेल्थ 2026 का पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन अब जो है वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाला है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नहीं हैमिल्टन होगा और ये सब तो होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए इसका सही आंसर है, ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 21, सिंगरेनी तेलंगाना में है और मध्य प्रदेश में काफी फेमस कोयला खदान है जिसको हम लोग सिंगरौली कहते हैं। सिंगरौली एक जिला भी है, काफी फेमस है ये कोलफील्ड के लिए, इसलिए यह मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। सिंगरेनी तेलंगाना में है। कोलकाता डीपेस्ट हार्बर नहीं होगा, विशाखापट्टनम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहां पर भी नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। यदि हम लोग अदर की बात करें तो तूतीकोरिन फिशिंग हार्बर की तरफ चेन्नई आर्टिफिशियल जाना चाहता है, विशाखापट्टनम नेचुरल हार्बर एज वेल एज डीपेस्ट हार्बर इन इंडिया है। वाइजेक भी हम लोग विशाखापट्टनम को कहते हैं। एक तरफ जूमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जूमंडल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो हमारे पास टोटल 18 है। इन 18 में से 12 जो है मैप साइट है, इसी को मैच करना है। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्त मलाई केरला में, नोक्रेक मेघालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैच करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 24 में द पेंटियम चिप इसका सही आंसर है। 4th हो जाएगा। हम लोगों ने लॉन्च किया था यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडिया 4th है। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है वो, देखेंगे पता चल जाएगा। लोकसभा का इलेक्शन 7 फेज में हेल्ड कराया गया था 2024 का। यहां पर 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 19 लोगों को भूषण दिया गया और पद्मश्री जो है 113 लोगों को दिया गया। टोटल 2025 में जो पद्म पुरस्कार हैं 139 दिए गए थे। तो मैंने यहां पर लिख दिया है, ये 6 नहीं है, ये 7 है। पद्म विभूषण 7,
भूषण 19, श्री 113 और कुल 139। फॉल्ट्स SEZ होगा। ये 26 जनवरी नहीं 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था जीरो पॉवर्टी कैंपेन इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मिशन लाइफ इज अ करेक्ट आंसर। अनु रानी नहीं है, ये डी गुकेश है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि किन्हें भारत ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो डी गुकेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, इन्हें पढ़ना है और जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन सही है जबकि रीजन गलत है, इसको देख सकते हैं हम लोग। ये सिरेबेलम होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फ्लोराइड्स, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है नॉक नी के बारे में। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 37 कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन 1885 में जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब। ये लाला लाजपत राय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 39 का। ऑप्शन ए नहीं है, बी इसका सही आंसर है। एनी बेसेंट इज अ करेक्ट आंसर। जो सबसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में था, एनी बेसेंट ने एस्टेब्लिश किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहां हेल्ड हुआ था? बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 142 का इन विच ईयर वाज द उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी एस्टेब्लिश? 2007 है ये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? हम लोग सब लोग जानते हैं, गन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प काफी फेमस है, ये प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार के लिए है। इसका 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादन था? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ये 18 जून 2001 को है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ये नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 10 नहीं, ये 9 इसका सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको जब सॉल्व किया तो पता चला कि ये 45.9 है। ऑप्शन डी ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। ये बेंगुलिया धारा हो जाएगा। जब अफ्रीका का हम लोग ये मैप ड्रॉ करते हैं तो यहां पर जो ऐसे ये फ्लो करती है, ये कोल्ड करंट है, बेंगुलिया करंट, और ये अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन के बारे में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001-11 की अवधि में के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि की है? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। सिक्किम इसका सही आंसर है। सतलुज इसका सही आंसर हो जाएगा। सिपकीला माउंटेन पास से सतलुज आती है। पुष्कर में जो है ब्रह्म टेम्पल है या ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वो राजस्थान में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे कम जो है महाराष्ट्र का, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा इसका सही आंसर है। अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा पूछा गया है और सबसे कम अर्बनाइजेशन में हिमाचल प्रदेश का आता है। सेकंड नंबर पर बिहार का आता है। बिहार का अर्बनाइजेशन 11.3% था। हिमाचल प्रदेश का लगभग 10% के आसपास था और गोवा जो है वो 60+% यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब देख लेंगे, ये गोवा इसका सही आंसर है। मैच करना है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। कुषाण लोगों को देवपुत्र कहा जाता है। पुलकेशिन थर्ड ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त कविराज और हर्षवर्धन जो है सकलोत्तर कथनाथ, ये है सकलो उत्तर पथनाथ है ये, तो हर्षवर्धन से रिलेटेड हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, हम लोग इसको मैच करेंगे। तालुकदारी सिस्टम बंगाल में हमें देखने को मिलती है, मुंबई में नहीं, इसलिए ये गलत है। नॉट करेक्टली मैच पूछा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। महलवाड़ी जो है उत्तर पश्चिम सीमांत में था ही, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में था ही, रैयतवाड़ी मद्रास में था ही, और रैयतवाड़ी ही बॉम्बे में भी था। भोज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्म का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त इस राजा से अकुलूषित मानों से आनंद का भोग करे? ये अशोक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न को जब सॉल्व किया गया तो पता चला कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। ये तो कल ही सॉल्व किया था हमने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 12th ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 6 बराबर 30 और 6 5 11, जब जोड़ेंगे तो 41, और इसी तरह से सब बढ़ रहा है। ये 225 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेचुरल सोर्सेज और एसिड के बारे में पूछा गया है। विनेगर जो है ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। टेमरेंट जो है ये टार्टेरिक हो जाएगा। सावर्विक लैक्टिक एसिड और नेटल स्टिंग जो है वो मेथेनोइक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक जो है ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल, ऐसा पौधा जो बिना मिट्टी यानी कि केवल पानी में हम डाल देंगे तो वो जन्म ले लेगा। हाइड्रोपोनिक, जैसे कि मनी प्लांट जो है एक हाइड्रोपोनिक प्लांट का एग्जांपल है। एसर्शन और रीजन है, दोनों एसर्शन और रीजन सही है, लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 काफी फेमस क्वेश्चन है ये। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है हमें 7 अगस्त 1905 को विरोध प्रदर्शन किया गया था बंगाल विभाजन को लेकर।
3 डेट काफी इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन को लेकर। एक 19 जुलाई 1905 जबकि अनाउंस किया गया, 7 अगस्त जो कि प्रदर्शन किया गया 7 अगस्त को, और 16 अक्टूबर को लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया। पट्टाभी सीतारमैया को 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ये इंडोनेशिया होगा। आजाद हिंद सरकार को किसने मान्यता नहीं दी थी? इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। यहां पर एक तरफ सूची है और कुछ विद्रोहों को दिया गया है, जैसे जाट विद्रोह जो है 1669 में हुआ था औरंगजेब के टाइम पीरियड में। बुंदेला विद्रोह जो है 54 में हुआ था। सतनामी विद्रोह जो है 1672 में हुआ था, और सिख विद्रोह 1675 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जिसके की प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहां किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम है? तो आम सही हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। देखिए रेपसीड जो है वो नकदी फसल में आता है, आलू भी आता है, लेकिन फिर ऑप्शन इस तरह से नहीं मिल रहे थे। हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे इसमें, फिलहाल ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। इसको धान और एक तरफ फसल है और रोग है, जैसे धान को ब्राउन लीफ स्पॉट लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निम्नलिखित युग्मों में से एक वसा और तेल का मैच देखना है हमें। सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सरसों तेल में स्नेहक नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्वारिजिया किसका मिश्रण है भाई? तो ये कंबाइंड है सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO। कार की हेडलाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का जो प्रकार है वो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। मून इसका सिंपल सा बात है, सही आंसर हो जाएगा। 1 पार्सेक इज द करेक्ट आंसर। हमने इसको सॉल्व किया था। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं। हाँ, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा। यहां लिखा है ना 10⁹, और नैनोमीटर का मतलब होता है नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर, और यहां पर दिया ही हुआ है। ये कट जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करके बता दूंगा। वैसे इसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था बेहतर तरीके से, और इसको आसान भाषा में बताएंगे हम लोग। 82 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 2 केवल सही है, ये गलत है। ऑप्शन बी के साथ हम लोग रहेंगे। ऑप्शन बी 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। इक्ता में और मसौरा, खलिश और सिख में ऑप्शन डी इसका सही मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या है ये पूछा गया है, तो हायर टेम्परेचर इन द अर्बन एरियाज देन नियर बाई रूरल एरियाज। वेरी सिंपल था ये। बायो फर्टिलाइजर जो है ये कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। जैव उर्वरक है, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। केरला इज द करेक्ट आंसर। कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1084 महिलाएं थी 1000 पुरुष पर, तो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा जो है अपने केरल में ही है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति जो है एक्चुअली ये 29 दिसंबर 1998 में आया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोशवाड़ी इज द करेक्ट आंसर। ये मॉल्थस ने नहीं दिया था। द पॉपुलेशन बम जो है पॉल आर एहरलिच ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 90 का। 91 क्रोनोलॉजी करना है। कैबिनेट मिशन प्लान मई 1946 में आता है। क्रिप्स मिशन मार्च 42 में आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 42 में। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है कि फर्स्ट मुस्लिम जो है बदरुद्दीन तैयबजी थे जब 1887 का 3rd सेशन हुआ था मद्रास में, और ये गलत है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट जो है वो सरोजनी नायडू नहीं, वो एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू जो है 1925 कानपुर में हुआ था सेशन। ये भारतीय पहली महिला थी, जबकि एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वीमेन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। आजीवक सेक्ट के बारे में दिया गया है, तो आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे। नहीं, इस संप्रदाय मौर्य युग में काफी मान रहा है। केवल 2 सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये 120 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। तपेदिक फेफड़े से है तो टाइफाइड जो है आंत से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सही नहीं आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो 2008 का होगा, 2009 का नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 99 जोजिला जो है ये लद्दाख में है, न कि अरुणाचल में, और गलत हमें पूछा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और देवदार और चीड़ के जो पेड़ हैं वो हिमालय में दिखते हैं,
और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 101 कि देवदार जो है नीलगिरी हिल्स में दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, ये नॉट करेक्टली मैच है। हमने देखा कि ये हिमालय जैसे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेंगे ये। और क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया था येला माला जो है ये कार्डमम पहाड़ियों से रिलेटेड है। नॉर्वेस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल और असम में चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक है नॉर्वेस्टर, इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। यूरी थर्मल इसका सही आंसर है 104 का। बुंदेलखंड जोन करेक्ट आंसर है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश का कुछ मैप बनाए तो कुछ इस तरह से हम लोग अपना मैप बनाते हैं उत्तर प्रदेश का। उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बुंदेलखंड पोर्शन है, ये काफी संवेदनशील है। ऊर्जा का 10% लिंडमैन के द्वारा दिया गया था कि केवल जो है एक स्टेज से, जैसे ये फर्स्ट स्टेज है तो सेकेंड स्टेज में केवल 10% जाएगा, अर्थात कि यहां पर 100 है तो आगे केवल और केवल 10 ही जाएगा, यानी कि 10 ही % जाएगा। 90% जो है वो लॉस हो जाती है एनर्जी। तो यही है, यदि ऊर्जा के बारे में बात करें तो ऊर्जा का 10% नियम जो है लिंडमैन ने दिया था। कौन सा स्थल रुद्र बंदरगाह है? विशाखापट्टनम इसका सही आंसर है। हल्दिया नहीं होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जलीय चक्र वन रिलेटेड हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो सबसे सर्वाधिक है? तो पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर मैंने उसका डिटेल्स भी दे दिया है। पुडुचेरी का 2547 है, जबकि दमन एंड दीव जो है 2191 ही है, तो इसलिए हम लोग पुडुचेरी के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। PRANA पोर्टल का क्या उपयोग है? तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी करता है, मॉनिटरिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का जन घनत्व 2011 के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 12 की हम लोग बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका सही आंसर हो जाएगा। राज प्रथम इसके सही आंसर हो जाएंगे। एक मैक 48 बिट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की युद्ध जो है 1576 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी इसके सही आंसर हो जाएंगे कि किसने यामिनी उल फिलाहत और नासिर ए आमरी उल मोमिन की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है, इंटेल प्रोसेसर ही डेवलप करता है। इस प्रश्न को थोड़ा सा देखना होगा। मैंने इससे पहले कहा था कि मौर्य राजवंश, लेकिन बहुत सारे स्रोतों को देखने के बाद लगा कि नहीं, ये सातवाहन राजवंश हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट सातवाहन राजवंश के साथ जा रहे हैं ये 90% तक रहेंगे और 10% मुझे लग रहा है कि मौर्य राजवंश का है। तो हम लोग सातवाहन डायनेस्टी के साथ जाएंगे कि ग्रांड स्तूपा ऑफ अमरावती वाज बिल्ड बाय सातवाहन डायनेस्टी। ऑप्शन डी के साथ हम लोग इसको चेंज करते हैं, ऑप्शन डी के साथ रहते हैं। अर्ध संघात्मक शब्द किसी वियर ने किया था। ये यहां पर पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है? तो राज्य का राज्यपाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वैधानिक संस्थान है? इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी पूछा गया, मैंने कई बार बताया है। श्रम आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग नहीं भी जानते थे तो नीति आयोग जो है और योजना आयोग जो होगा नहीं, क्योंकि मुंह जवानी आई हुई है, इसके लिए कुछ चीज नहीं है, बस दिमाग में आया प्रधानमंत्री को और उन्होंने नीति आयोग और योजना आयोग बना दिया। और वित्त आयोग के लिए तो आर्टिकल 280 है, अर्थात यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो बचा क्या? श्रम आयोग। तो लेबर कमीशन जो है द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 के द्वारा आया है। जो भी संस्थान एक्ट के द्वारा बनाई जाती है उसे हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम जो है सी राजा गोपालाचारी हो जाएंगे। निवेश मित्र जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? आईने अकबरी। मैंने डिटेल्स में अकबरनामा, आईने अकबरी और अबुल फजल के बारे में लिखा है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा, आप उसको वॉच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र हो जाएगा। गुरु अंगद देव जी जो है वो सेकेंड गुरु हैं, जिनका बचपन का नाम लहना भी था, लहना। दिसंबर 2024 के अंत में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 653.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया यह ईस्ट चंपारण में है। चूंकि चंपारण केवल नहीं कहेंगे, चूंकि चंपारण ईस्ट और वेस्ट है, तो ईस्ट चंपारण में है केसरिया। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो हम लोग अल्बर्ट मेयर के साथ जाएंगे। इटावा पायलट परियोजना, ये वाले को हम लोग कट करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इथरेल इसका सही आंसर है। 16वें वित्त आयोग से रिलेटेड, यह 2024 नहीं 2023 था और ये अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनाशकारी कीट पीड़क अधिनियम इस वर्ष पारित हुआ था 1914। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो हेलीकॉप्टरवा आर्मीगरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्रोनोलॉजी करना है, अगस्त ऑफर ट्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन प्लान, तो इसको जब हम लोग मैच करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहां पर लिख भी दिया है।
137 अनुच्छेद 16 का 2 जो है वो होता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमें अनुच्छेद 16(2) के द्वारा पता चलता है। सही सुमेलित नहीं है। राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 23 और 24 में है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 से लेकर 28 के बीच में नहीं मैच कर रहा, यही पूछा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 15 इसका सही आंसर है। आर्टिकल 324 से लेकर भाग 15 में 324 से लेकर 329 के बीच में। और फाइनल जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ROA का प्रारंभिक परीक्षा का जनरल स्टडी का क्वेश्चन देखा, हिंदी का भी देखा, और मैंने दोनों वीडियो अब अपलोड कर दिए हैं और इसको एक बार फिर से फाइनल दोनों को कंबाइन करके भी अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको वॉच करके अपने आंसर की को मैच कर लें। हम लोग इस वीडियो में पुनः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ROA प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 27 जुलाई 2025 को हुआ है उसका हिंदी का जो पोर्शन है क्वेश्चन का, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 200 तक जो है वो हिंदी है। 60 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्स में नहीं देखा था और कुछ सुधार भी इसमें करना है। 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत मैंने बताया था, तो फिर से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में कहा गया है अग्रगामी का विलोम शब्द पक्षगामी, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित विलोम शब्दों में सही युग्म नहीं है पूछा गया है, तो रिजु का सरल नहीं होता है, रिजु का वक्र होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म हमें पहचानना है, तो ये उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा, सही है ये। बाह्य एवं ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है अव्यंतर और त्याज्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन करना है, तो सदाचारी का विलोम जो होता है दुराचारी होता है, दुर्व्यवहारी नहीं होता है, इसलिए यह गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही चूज करना था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 अशुद्ध विलोम युग्म यहां पर भी चुनना है, तो अथ का श्री गणेश नहीं होता है, अथ का अर्थ होता है आरंभ और इसका विलोम जो है इति होगा, समाप्ति, जबकि श्री गणेश का मतलब ही आरंभ होता है, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 147 में दिया गया है कि कुछ लोग नागपुर से आए, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये संख्या वाचक विशेषण है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो ऋषिक जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, अदर जो है वो वृक्ष के पर्यायवाची है। कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत है प्रविशेषण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, तो सब जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। 152 निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो अद्रि जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 154 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग्मों में से गलत हमें निकालना है, तो जीने की इच्छा को जिजीविषा नहीं कहते हैं, जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, ये गलत मैच कर रहा है, ये जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत युग्म है। 155 जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा निःस्पृह। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है अंतर्धान, सही आंसर है इसका। वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो झूठ बोलने वाले को मिथ्याभाषी नहीं कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान करना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 159 अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, तो आधीन, पूज्य, ब्रह्म। आधीन का एक दिया भी हुआ है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। एक और क्वेश्चन इससे दिया गया है रिलेटेड, हम लोग देखेंगे, तो 159 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण कौन सा भेद है, तो गुणवाचक विशेषण। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है, तो ये पर्यंक का मतलब पलंग होता है, फूल नहीं होता है, जबकि उष्ट और ऊंट जो है ये विकल्प सही है और गलत हमें करना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पर्यंक का फूल नहीं होता है, पर्यंक का मतलब पलंग होता है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है वह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है यहां पर भी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, आमलक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कंधा हम लोग हर एक रोज सुनते हैं और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत भाषा से निकला होता है, और तत्सम सम का मतलब है उसी की समान, संस्कृत की समान अर्थात। तो आमलक हम लोग जब मंदिर आर्किटेक्ट पढ़ते हैं, टेम्पल आर्किटेक्ट, तो उसमें आमलक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 166, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध निकालना है हमें, अव्यंतरिक ये गलत दिया हुआ है, जबकि अदर जो है सही है। शुद्ध वाक्यों का चयन करना है, वह सदैव ही बीमार रहता है, ऑप्शन सी ही इसमें सही है। ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यदि दोनों इसमें सही देखा जाए तो मेरे ख्याल से लगता है कि ऑप्शन सी के साथ हमें जाना चाहिए, जबकि ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर हो सकता है। हो सकता है कि यूपीपीसीएस ऑप्शन डी को ही मान ले, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं है? तो मेरे को यह रुचिकर नहीं है, यह गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, अतियुक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध जो है ये प्रफुल्ल सही लिखा हुआ है, ये तीनों सही लिखा हुआ है, अधीन नहीं अधीन होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 172 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 173, नहर शब्द का तत्सम जो है ज्ञातिगृह हो सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जहां किसी बात का डरान हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है निरापद, इसका सही आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, तो स्वामी तत्सम है यहां पर, अदर जो है वो तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है, तो हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम है? त्वरित इसका सही आंसर हो जाएगा। 178 का ऑप्शन सी होगा विकल्प सही, तत्सम और तत्सम और तद्भव के बारे में पूछा गया है, मत्सर मछली इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का तत्सम नहीं है, तो अकेला। 180, निम्नलिखित में से घोड़ा का प्रवाची नहीं है, तो शार्दुल जो है नहीं होगा, जबकि है बाजी तुरंग ये घोड़ा के प्रवाची है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कामदेव का प्रवाची नहीं है, तो माधव जो है कामदेव का प्रवाची नहीं है। अधोलिखित में से इस विकल्प में सभी शब्द प्रवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिंह का प्रवाची नहीं है, तो मार, जबकि केसरी पंचमुख महावीर जो है ये सिंह के प्रवाची है। अधोलिखित में से नदी का प्रवाची नहीं है, तो वेणी। निम्नलिखित में से ब्रह्मा का प्रवाची नहीं है, तो विभुद, जबकि हिरण्यगर्भ, विरंची, विधाता ये सब ब्रह्मा के प्रवाची शब्द हैं। 186, हरावल शब्द का निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता? हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो, उस वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है स्थिर चित्त ही हम लोग जाएंगे। समदर्शी भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको ऑप्शन बी के साथ हम लोग रखते हैं। मरने की इच्छा जो है मुमूर्षा कहलाती है, मुमुक्षा नहीं कहलाती है, इसलिए यह अशुद्ध है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 188 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जानने की इच्छा रखने वाले को बुद्धिमान नहीं कहते हैं, यह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है वात्स कसजा, वात्स कसजा, जबकि श्रृंगार यहां पर गलत लिखा हुआ है। हम लोग यही चीज सीखते हैं कि श्रृंगार जो है केवल इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंगार ये सही है, श्रृंगार को हम लोग ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ये यहां पर र नहीं होगा, तो इसको देखना होगा, तो यहां पर ये चीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, सूची 1 और सूची 2 को हमें शब्द और विलोम शब्दों से मैच करना है। उदार का जो है विपर्ण होगा, उदासीन का अशब्द हो जाएगा, उद्धत्व का विनित होगा और उद्भव का अवसान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में अभिज्ञ का उपयुक्त विलोम, हम लोगों ने विलोम शब्द जो मैंने दिया है उसमें लगभग इसी से शब्द आए हुए हैं। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, विलोम की दृष्टि से शुद्ध जो है सूक्ष्म का स्थूल होता है, ये भी मैंने कराया है। शब्द और विलोम शब्द यहां पर हमें मैच करना है। प्रफुल्ल का जो है मलान हो जाएगा, व्यास का हमने कराया था, समास होगा, कृत्रिम का प्रकृत हो जाएगा और प्रेम का घृणा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196, विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो उद्दत उद्दीप इसका सही है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्यांश में सिंदूरी शब्द है प्रविशेषण। 198 में इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। विशेष और विशेषण को हमें मैच करना है, तो वायु जो है इसका विशेषण वायव हो जाएगा और विवाद का विवादी हो जाएगा और विकास का विकसित होगा, विषाद का विषण्य होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन सी इस गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 198 को इसे सही कर लेना होगा। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, तो घाव, ये घाव लिखा हुआ है, यहां पर घाव लिखा हुआ है, ये नंबर के चलते नहीं दिख रहा, तो घाव इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो अधिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो हम लोगों ने हिंदी का भी प्रश्न देखा और ये सही आंसर देखा है, और 60 क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर, मतलब कि 99% हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो आंसर है वो सही हमने किया है।
लगभग हो सकता है कि एक क्वेश्चन गलत हो जाए इसमें, लेकिन 60 के 60 क्वेश्चंस इस आंसर की के साथ आप मैच करके देख लीजिए कि आपके कितने इसमें सही हो रहे हैं।